नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं 24 सफर न्यूज, जहां पर एक ऐसे शख्सियत जहां पर लिखा जाता है अभय सिंह नारे, जिला पंचायत सदस्य, जो आप सबके वोटों से विजयी होकर आए हैं। फिलहाल हम उनसे आज बात करेंगे, उनके काम के बारे में, उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उसके बारे में, आपके लिए क्या काम निभा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके दायरे क्या हैं और आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि बीडीसी से लेकर जिला पंचायत तक 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं जो कि जनता को ये नहीं पता होता है कि बीडीसी का मतलब क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, जिला पंचायत का काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। वो कभी अपना हक का अधिकार ना जानते हुए उनके पास कभी जाते भी नहीं हैं कि सर, जिला पंचायत सदस्य जी, हमें इस काम से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है, ये काम आपके थ्रू आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि जिला पंचायत सदस्य का जो कार्यभार है, जिससे इस क्षेत्र की जनता इनसे बेनिफिट उठा सके, फ़ायदा उठा सके, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हम जनता के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं और जनता की ही आवाज़ उठाते हैं। तो हम सबसे पहला प्रश्न कि जिला पंचायत सदस्य आखिर अपने जनता के लिए क्या कर सकती है, जिस क्षेत्र से जीता है उसके लिए क्या कर सकती है, पहला सवाल। तो नमस्कार अभय सिंह जी, और हमारे दर्शकों को बताएंगे जिला पंचायत सदस्य से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या काम कर सकते हैं उनके लिए। बेनिफिट तो अगर देखा जाए तो हर प्रकार का बेनिफिट ही है। जी विकास कार्यों के लिए सड़क बनाना, जी लाइट के संबंध में, प्रकाश के संबंध में काम करना, जी जो हमारे अंतर्गत थाने होते हैं जी उनके बीच में कहाँ कहाँ जी हमें थाने की जो चौकियां बनती हैं जी वो चौकी कहाँ कहाँ बनवाना है, जी ये हमारा कार्य क्षेत्र है। जी और अगर देखा जाए पशु बाजार के संबंध में, जी ये हमारा कार्य क्षेत्र है। जी तो ऐसे अनेक काम हमारे अंतर्गत आते हैं। जी जन्म प्रमाण पत्र से लेकर हर एक प्रमाण पत्र भी हमारे पास बनते हैं। जी लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र तक बनाने का अधिकार एक जिला पंचायत का होता है जी और वो लोग हम लोग करते हैं इस चीज को। जी सर, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य हैं आप, और ग्राम पंचायत का जो काम आता है, ग्राम प्रधानों का जो काम आता है, उस पर आपका क्या भूमिका होती है। अब ग्राम पंचायत का जो काम आता है ग्राम प्रधान करता है, जी और जिला पंचायत का जो काम आता है वो जिला पंचायत करता है। जी वो अपना कार्य क्षेत्र देखते हैं, हम जी अपना कार्य क्षेत्र देखते हैं। जी जी उनकी जब बैठकें होती हैं, जी उस बैठक में जिला पंचायत की उपस्थिति हो जी और जिला पंचायत अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जी जो बात रखना चाहे वो रख सकता है। जी लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी अभी जैसे कहा गया क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जी जी ऐसे ये पद होते हैं। जी अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं इस चीज पे जरूर ध्यान दूंगा। जी हमारे अंतर्गत जितने भी प्रधान आएंगे जी उनके विषय में ध्यान देंगे कि वो कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी भाई, अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं तो मैं, मेरे तरफ से खुली चुनौती है जी कि कोई भी प्रधान इस जिला पंचायत सदस्य का जी जांच वो करा सकता है। ये खुली चुनौती मैं देता हूं। और मैं ये भी देता हूं कि अगर कोई प्रधान जो भ्रष्टाचार करता है जी उसकी भी जांच मैं कराऊंगा। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा, क्या जिला पंचायत सदस्य के दायरे में ये आता है जांच कराना। ऐसा है कि विकास का मिशन होना चाहिए, जी ये दायरे में हर व्यक्ति का आता है। सर एक सामान्य व्यक्ति भी इस काम को वो कर सकता है, जी लेकिन मैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत जी हर ग्राम पंचायत को इस नजर से देखूंगा। जी जी हर प्रधान को ये अधिकार दूंगा कि आप मेरी जांच कराइए, और जांच कराने का जो भी पैसा है, जिला पंचायत की जांच कराने का जो भी पैसा है, वो मैं खुद वाहन करूंगा। जी जी ये मेरा सीना ठोक के उनसे वादा है जी मेरा। और मैं ये भी कहूंगा कि आप प्रधान हो, आप भी अच्छा काम करो। नहीं कोई प्रधान आए कह दे कि हाँ अभय सिंह नारे मेरी जांच करा दे, जी सीना ठोक के जी जी कहने का अधिकार हो तो कह सकता है। जी और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रधान इस बात को कहेगा। जी आप सोचिए, चील कौवे तो मुर्दा खाते हैं, जी जी
आज के प्रधानों को देखिए, शमशान घाट मेरे यहाँ कई जगह बना हुआ है। जी जी आज शमशान घाट की बहुत दुर्दशा है। जी चद्दरें नहीं है, जी जी उसमें हैंडपंप नहीं है। जी जी वहां पे जो अर्थव्यवस्थाएं बनी हैं, चील कौवे मुर्दा खाते हैं, और अब कुछ ऐसे प्रधान हैं जो शमशान घाट तक खा रहे हैं। जी बड़ी शर्म आती है मुझे इस जी, बात पे। सर स्पष्ट ये बताइएगा अभी, क्योंकि स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका परिचय करा रहा हूँ, आपका काम का परिचय करा रहा हूँ। जैसे कि ग्राम प्रधान काम करते हैं, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप होता है या नहीं होता है, ये जानना चाहता नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई हस्तक्षेप मेरा नहीं होता है। हूँ। जी और जो योग्य काम रहते हैं उसे हम प्रधानों से बात करके उन्हें सूचित कर देते हैं कि इस काम को आप देख लीजिए, जी योग्यता के आधार पे ये काम बेहतर है, इस काम को आप कर दीजिए। जी जी। और ग्राम प्रधान का जो काम होता है उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ग्राम प्रधान आपके काम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसा है? ऐसा हाँ, माने कर उनकी ये बात आपकी सही है जी कि जैसे वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। जी उन्होंने कोई सड़क का निर्माण किया, हमने कोई अलग अपना सड़क का निर्माण किया। जी। उन्होंने कोई अपनी नाली का निर्माण किया, हमने दूसरी जगह नाली का निर्माण किया। यानी कि हम ये माने कि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य जो है, जिला पंचायत सदस्य जो है, और ग्राम प्रधान, ये दोनों अलग अलग भाग हैं, वो अपने अपने कार्य का अलग अलग कार्य करने हैं। हम लोग का जो विधानसभा होता है, जी जैसे विधानसभा में सदन चलता है, जी उस प्रकार जिला पंचायत का भी सदन चलता है। जी जी हम अपने प्रस्ताव को उसी दिन पेश कर देते हैं। जी जो बजट आया रहता है उस बजट पे बातचीत होती है और अपना प्रस्ताव हम लोग पेश करते हैं, उस प्रस्ताव पे पास होता है। और जैसे हम तो उपचुनाव जीत के गए थे, जी ये ईश्वर की कृपा है, जी बड़े नेताओं का आशीर्वाद है और जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने भी कोटे से उठा के हमें कुछ काम दिया जी और मेरा सम्मान जनता के बीच में बना है। यही मैं धन्यवाद कहता हूँ।